यंग बॉयज को देखने और सुनने वालों को यासीन मीर का प्यार भरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो एक अपना कैरियर, एक गजटेड अफसर, AEE इंजीनियर, वो अपना कैरियर छोड़कर सियासत में आते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। क्या वजूहत रही, क्या नज़रिया रहा उनका, इन्हीं सब बातों पर उनसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है इंजीनियर खुर्शीद अहमद, जो एक AEE थे और अब गजटेड अफसर थे और अच्छी रैंक पे थे। वो अपना नौकरी का पेशा छोड़कर सियासत इख्तियार कर चुके हैं। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बॉयस में। खुर्शीद साहब, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आपका इंजीनियर का पेशा था, काफ़ी लंबा अरसा रहा और काफ़ी अभी सर्विस भी बकाया थी आपकी, उसके बाद भी आपने गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर सियासत ज्वाइन की, क्या वजूहत रही? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे टाइम दिया, यंग बाइट ने, तो आप जैसे लोग हैं बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जहाँ तक आपने बोला कि नौकरी छोड़ के, एक ये यासीन साहब एक वलवला सा था, एक दर्द थी कि हम गरीब लोगों की मदद करें, उनका कोई काम हमारे ज़रिए हो सकता है तो वो हम करें। दूसरे नंबर आपको मैं दावत भी दूंगा कि आप हमारे गुलाबगढ़ माहौल में आएँ, मेरे साथ आएँ, आप देखें कि अभी भी हमारे लोग वहाँ पे कितना सह रहे हैं, ज़िंदगी को किस तरह से जी रहे हैं। वहाँ रोड की फैसिलिटी अभी नहीं है। गुलाबगढ़, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम गुलाबगढ़ रखा गया है और प्रॉपर गुलाबगढ़ में अभी तक रोड नहीं है। वहाँ पे बिजली के इश्यूज हैं, वहाँ पे रहन सहन का इशू है, हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन इश्यूज हैं। वहाँ जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने बच्चों को अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, जम्मू में शिफ्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी यही एक चीज़ थी कि मैंने भी ये सोचा कि चलो अगर किसी की हेल्प हो सके डेवलपमेंट में या और किसी हिसाब से अगर हो सके तो इंशाल्लाह हमें वक्त देना चाहिए। खुर्शीद साहब, आपने बोला कि हम आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रियासी, गोल गुलाबगढ़ या मोहर हम कहेंगे, फार फ्लंग एरिया है। जी जी। गाड़ी भी अभी पूरी तरह कई इलाकों में नहीं जा रही है। ये तो काफ़ी अरसे से मतलब ऐसा चल रहा है, काफ़ी लोग सियासत में वहाँ से भी आए हैं जहाँ पे मंजे हुए सियासतदान हैं वहाँ से। उसके बावजूद आप एक इंजीनियरिंग का काम करते थे, आप इंजीनियर मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ये ख्याल कहाँ से आया, नहीं अब मैंने ये कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो नौकरी है मेरी, या ये मेरा एक करियर है, इसको मैं छोड़कर अब मैं सियासत में जाकर लोगों की सेवा करूं, लोगों की खिदमत करूं, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मीर साहब, ये तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। हम अगर इसको फर्स्ट देखें तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। जैसे अल्लाह तबारक ताला किसी चीज़ को किसी आदमी को या किसी भी चीज़ को कहीं पे अपनी मर्जी जैसे अल्लाह चाहता है वैसे ही होता है। दूसरा नंबर मेरा सियासी कायद हैं अब्दुल गनी मलिक साहब हैं। तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीट से लड़ते थे और उन्होंने 3 बार वहाँ MLA इलेक्शन जीता भी है, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो जब ये ST सीट हो गई माहौर की हमारी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने परखा होगा। तो मैंने भी इस फील्ड में, जहाँ मैं आपको बताऊँ एक वसूख से मैं आपको बताऊँगा कि 95 96 तक हम माहौर से 25 किलोमीटर दूर गाड़ी से उतर जाते थे। रीज़न ये था कि वहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और मैं वहाँ पे जई था। तब मलिक साहब MLA बन गए तो एक रोड हुआ करता था, बुद्धन टू गूल रामबन, ग्रिफ रोड होता था और कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। और फिर मलिक साहब आए वहाँ पे MLA बन के, उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया है। आज हमारे पास 35-40 रोड हैं। PMGSY की स्टेज फर्स्ट तकरीबन हो गया है, स्टेज सेकंड में कुछ रोडें चल रही हैं। अब बड़ा फ़र्क है मलिक साहब के साथ, उनकी गाइडेंस में। मैंने वहाँ समझो अपनी मुलाजमत का कैरियर भी उनके गाइडेंस में शुरू किया है। 92-93 मेरी अपॉइंटमेंट थी, रियासी में था, और 96 में जब मलिक साहब वहाँ MLA बन के आए तो वो मुझे
मोहर में ले गए, वहाँ हमने इकट्ठे काम किया, उनकी गाइडेंस में काम किया है। और मैं बस वसूख से कहूँगा, मुझे इंशाअल्लाह रहमान हमारे गुलाबगढ़ के लोग देखेंगे भी इस इंटरव्यू को, कि मैंने वहाँ पे जैसे मलिक साहब बोलते रहे, मैं सर्वे वहाँ पे करता रहा। और आज 35-40 रोडों पे हमारे ट्रैफिकेबल रोड हैं। गुलाबगढ़ 5 किलोमीटर अभी दूर है हमारी। और वो रीज़न ये हुआ कि जो 10 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, अगर ये ऐसा ना होता है 14 के बाद, ये 10 साल का गैप ना बनता, तो आज तो गुलाबगढ़ अच्छे पोजीशन में होता हर एक डिपार्टमेंट के मसले में, हर एक जो भी अचीवमेंट है डिपार्टमेंट की उसके हिसाब से। खुर्शीद साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप यंग लग रहे हैं, जवान हैं अभी, कितनी सर्विस थी आपकी, मतलब जब आप रिटायरमेंट लिए कितनी सर्विस अभी आपकी बकाया थी? जहाँ तक जवानी का ताल्लुक है, वो इसीलिए मैं यंग बाइट में आया हूँ आज। तो तो अभी सर मेरी सर्विस 7 साल थी। मैंने 15 महीने पहले ही VRS दिया हुआ है। 30 में मेरी रिटायरमेंट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये अगर कोई सियासत बोलते हैं, सियासत एक फ़कीरी भी है, अगर इसको कोई वैसे करे तो अपने लोगों में जाने का वो मौका मिला है। गरीब के साथ ही मिल रहे हैं, अमीर के साथ ही मिल रहे हैं, और अल्लाह के फजल से ये दिल में है, ये दर्द है कि इंशाअल्लाह रहमान हम गरीबों का काम करेंगे। खुर्शीद साहब, हमने देखा है कि सियासत में कई लोगों के अपने अपने नज़रिए होते हैं। हम किसी की बात नहीं करना चाहते हैं, किसी की बात, किसी के बारे में बात। कईयों का नज़र सियासत पावर, किसी का पैसा, कोई पैसे के लिए आता है, कोई उसमें आता है पावर के लिए आता है, कोई कुर्सी के लिए आता है। आपके नज़रिए में सियासत है क्या? सियासत सर फ़कीरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इसको बिजनेस लेके चल रहे हैं कि हाँ जी यहाँ पैसा कमाएंगे या नाम कमाएंगे या शोहरत कमाएंगे, वो उनकी इतनी लंबी दौड़ नहीं होती है। उनको एक बार मौका मिलता है, 2 बार मौके मिलते हैं, और वो अल्टीमेटली वो फेल होते हैं उसमें। तो सियासत है ये कि हम किसी के काम आ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी के काम आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन लड़ना है, फिर जीतना है, फिर आगे गाड़ी होगी, पीछे गाड़ी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मैं तो इसको ज़रूर समझता हूँ कि कोई 4 आदमी हमारे बारे में बात करें, तो इंशाअल्लाह रहमान यही मेरा मकसद है। खुर्शीद साहब, सियासत और सरकारी नौकरी दो अलग अलग पहलू है, डिफरेंट पहलू है। वहाँ अपनी अलग ड्यूटी है, सियासत में अपनी अलग ड्यूटी है। कैसा लग रहा है एक जगह से उठकर गवर्नमेंट मुलाजिम से, जहाँ आपके पीछे आगे पीछे सब मतलब मुलाजिम होते थे या आपके जूनियर्स होते थे, स्टाफ मेंबर्स होते थे, अब सियासत में यहाँ अलग एक नज़रिया है, अलग एक दिशा है। कैसा लग रहा है आपको वहाँ से उठकर सियासत में आना? मीर साहब, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। बड़ी हैंडसम सैलरी थी मेरी, तो बीच में शुरू में मुझे पिंच हुआ ऐसा। और मैं आपको वसूख से बोलूँगा कि वो अफसरशाही, गवर्नमेंट की गाड़ी थी, चेयर थी, तो हर एक चीज़ हम एंजॉय कर रहे थे। बट जब अब मैं किसी के पास जाता हूँ, एक ऐसा भी हमारे पास आदमी है, अपने दोस्त हैं, अपने वहाँ के रहने वाले लोग हैं कि जिनको बैठने के लिए चारपाई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इसीलिए अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों में जा रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना। तो ये तो नौकरी में हम नहीं दे सकते हैं। वाकया नो डाउट कि हम वहाँ पे पुल भी बनाते हैं, हम वहाँ पे रोड भी बनाते हैं, बट वो दर्द नहीं हमने कभी सहा है, महसूस किया है अपने लोगों का, जो उनके दिलों में दर्द है। खुर्शीद साहब, हमने देखा है कि जब भी कोई सियासत आता है, उसको सियासी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली में सियासी बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई होता है उनकी फैमिली में सियासत के साथ। क्या जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, आपके बात करने का ढंग है, या आपका हम जो आप बता रहे हैं कि मैं अपने लोगों में जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, क्या आपकी फैमिली में भी कोई सियासत के साथ इससे पहले वाबस्तगी थी? मीर साहब, मेरा ग्रैंड फादर थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, हाजी सैयद रसूल साहब। उनका जम्मू कश्मीर में नाम था। वो रूहानी भी थे और सियासी समाजी भी थे। उनकी दोस्ती हुआ करती थी डीडी ठाकुर से,
हमारे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ मित्री गुड़ पहले ज़माने में गुड़ खाते थे, और डीडी ठाकुर जी साहब के साथ मेरे दादाजी की मित्री थी। हम यहाँ से माइग्रेशन करते थे। बेसिकली मैं गुजर बकरवाल अपने कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बकरवाल हूँ मैं, और हमारी भेड़ बकरी वहाँ जाती थी। रामबान से ऊपर चंद्रेनी एक जगह का नाम है, वहाँ पे डीडी ठाकुर साहब की भी भेड़ बकरियाँ जाती थी, और वहाँ से उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। और मेरे दादाजी अयूब खान साहब के साथ भी उन्होंने उनके साथी रहे हैं, तो डीडी ठाकुर जी के साथ भी, और अच्छी तरह से उनसे भी सियासत में मेरे दादाजी बड़े एक्टिव थे। दूसरे नंबर मेरे वालिद साहब, वो टीचर रिटायर हुए थे, तो रिटायरमेंट के बाद ही दादाजी की वजह से उन्होंने सरपंच इलेक्शन भी लड़ा था, तो वो सरपंच भी बने थे हमारी पंचायत शजरू बी से। दूसरा ये है कि वो फिर बोर्ड मेंबर भी रहे थे इसमें, एसटी बोर्ड मेंबर। तो अल्लाह का करम रहा है उन्हीं की वजह से, और उनकी वो नेक नीति, उनकी हार्ड वर्क जो उन्होंने अपने लोगों के साथ किया, उसी के बदले मेरे ख्याल में मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। खुर्शीद साहब, आप हम देख चुके हैं, अब आप सियासत में आ चुके हैं अपना नौकरी का पेशा छोड़कर। जी। जब आपने सियासत ज्वाइन की, आप सियासत में आए, खासकर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में सियासत के साथ जुड़ने के साथ भी आपने कह रहा है कि आप मलिक साहब हमारे मेरे जो उस्ताद है, सियासी उस्ताद हम बोलेंगे, जी। तो उनके ज़रिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन कर चुके हैं। जब आप सियासत में आ गए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के खासकर मोर रियाज से जहाँ के आप रहने वाले हैं, जी। वहाँ के लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहा, क्या मतलब रहा कि जो आप सियासत ज्वाइन कर चुके हैं, क्या मतलब उनका क्या कहना था उस बारे में आपकी सियासत में? मैंने आपको पहले ये बताने की कोशिश की थी कि ये शेड्यूल ट्राइब रिजर्व होने की वजह से ये मुझे यहाँ आना पड़ा, और मुझे यहाँ लाने की वजह ये थी कि मेरे दादाजी और मेरे वालिद मोहतरम वो सियासत में थे, और इसी वजह से तकरीबन सारी पार्टी जो है अल्लाह के फजल से वो मेरे साथ है, और मैं उम्मीद भी रखूँगा। बाकी वो तो सब अल्लाह ठीक करेगा। जो वहाँ के एक्टिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं हमारे, उन्होंने अल्लाह के फजल से मेरा प्रपोजल दिया था मलिक साहब को, और फिर वहाँ से चलते चलते फ़िलहाल ये सफ़र तक में पहुँचा है। आपसे हम एक और बात जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी चैलेंजेस हैं आपके एरियाज़ में, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, कितना बड़ा मतलब ये आप किस तरीके को इस चैलेंज को देखते हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं? मतलब कई जगहों पे गाड़ियाँ भी नहीं जा रही हैं, कई जगहों पे पानी का सोर्स नहीं है, और कुदरत ने तो दिया है, जी जी, पानी तो आया, मतलब कुदरत ने दिया है, मगर वो उनके घरों तक पहुंचा नहीं है। आज कई जगहों पे लोग पानी के लिए जाना पड़ता है और पानी उनको उठा के लाना पड़ता है। जी। मगर आपके लिए, आप इस अपने एरिया के लिए क्या खास मुद्दे जो होंगे जिस पर आप लोगों के साथ ताउन करेंगे? सर, जैसे आपने बोला कि वहाँ बड़ी परेशानी होगी, ऐसे मेरी नज़र में, मुझे भी 15-16 महीने हो गए हैं सियासत में आए हुए, मेरी नज़र में अल्लाह का करम होना चाहिए, ऐसी कोई मुझे परेशानी नहीं है फ़िलहाल। और मुझे उम्मीद भी है अल्लाह के हजूर में कि इंशाअल्लाह रहमान मुझे आगे भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि लोग साथ हैं, इसमें कोई अल्लाह का करम है। लोग साथ हैं, उनकी उम्मीदें भी तो हैं, उम्मीदें तो हैं, उनको उम्मीदें हैं, तभी तो वो साथ दे रहे हैं कि आप खुर्शीद साहब से उम्मीद है कि ये हमारी ऐसी जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हमारे मतलब जो परेशानियाँ हैं, वो खुर्शीद साहब को हम साथ दे रहे हैं, वो हमारी परेशानियाँ दूर करेंगे। वो तो हो गई आपकी नज़र में। इंशाअल्लाह लोग साथ हैं और मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं आने वाली। और दूसरा सवाल, इंशाअल्लाह हाँ, अगर वो मेरा साथ देंगे तो हम परेशानी दूर करने, इतना कोई मुश्किल तो मेरे हिसाब में कोई ऐसी चीज़ नहीं आड़े आएगी कि मैं उनकी परेशानी ना दूर कर पाऊँ। जब वो मुझे इलेक्ट करेंगे, मुझे वोट देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान, तो फिर तो मेरे पास पावर होगी ना सर। ठीक। अच्छा खुर्शीद साहब, अब लास्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, खासकर अपने लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, खासकर यंग बाइट्स के यहाँ से? मैं अपने लोगों से
यही उम्मीद रखूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि वो इस जो ये वक़्त है, वक़्त की नज़ाकत को समझें और एक अच्छा नुमाइंदा अपना बनाएँ। मैं तो उम्मीद रखूँगा कि वो उनकी जो सोच होगी अल्लाह के करम से, वो जो भी वो फ़ैसला करेंगे वो सारा मुँह पे होगा और वो अच्छा डिसीजन लेंगे। जैसे अभी पीछे लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आपको मेरे ख्याल पता नहीं है, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में 94,056 गुलाबगढ़ में 94,000 वोटर हैं टोटल और 70,000 के करीब करीब पोल हुए थे। कांग्रेस को, रमन बल्ला जी को वहाँ से 50,000 49,000 कुछ वोट मिले हैं। काफ़ी मार्जिन। बीजेपी को वहाँ से 12,000 वोट मिले हैं। 37,000 की लीड वहाँ गुलाबगढ़, हमारे गुलाबगढ़ के लोगों ने रमन बल्ला जी को, सेकुलर, ये होता है सेकुलर सोच। मैं आपको वसूख से बोलता हूँ कि जितने हमारे गुलाबगढ़ के लोग पसमानदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पॉलिटिकली वो इतने एडवांस हैं कि गांधीनगर का वोटर और लाल चौक का वोटर, उनका कंपैरिजन, उनकी सोच का कंपैरिजन नहीं कर सकता। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यंग बाइट्स में जुड़ने के लिए। हम आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे इंजीनियर खुर्शीद साहब, जिनका ये कहना है कि जो अपने इलाके के लोगों की दर्द और तकलीफ थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी नौकरी को खैरबाद करना पड़ा और उसके बाद में मुझे सियासत में आना पड़ा और सिर्फ मेरा मकसद है लोगों की खिदमत, खल के खिदमत करना, और इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। लोगों की, मेरा अपने इलाके के लोग जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनकी खिदमत करना, जिसकी वजह से मैं आज अपनी नौकरी को खैरबाद कर सियासत में आ चुका हूँ। मैं यासीन मीर, यंग बाइट्स, जब